नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था एंटीनेटल केयर के बारे में। तो एंटीनेटल केयर क्या होती है? एंटीनेटल केयर में जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसको पीरियोडिक और रेगुलर सुपरविजन किया जाता है, जिसमें उसका एग्जामिनेशन किया जाता है और उसको एडवाइस प्रदान की जाती है ताकि एक स्वस्थ मदर से एक स्वस्थ बेबी का जन्म हो सके। तो उस वीडियो में हमने जाना था कि जो मदर होती है, प्रेग्नेंट मदर, तो उसको एंटीनेटल केयर देने के लिए कम से कम 4 विजिट की जाती है। तो उस वीडियो में हमने फर्स्ट विजिट में हिस्ट्री टेकिंग और एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन की बात की थी, जिसमें हिस्ट्री टेकिंग हो गया था और हमारा एग्जामिनेशन चल रहा था। तो एग्जामिनेशन में हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे मदर का, तो उसमें हमने जनरल एग्जामिनेशन को जाना था। अब जानेंगे हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्या होता है। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन प्रेगनेंसी के 28 वीक के बाद में एब्डोमिनल की संपूर्ण और प्रणालीगत जांच की जाती है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने से पहले पेशेंट को प्रिपरेशन करना रहता है। पेशेंट का प्रिपरेशन करने के लिए पेशेंट से उसका ब्लैडर है उसको खाली करने के लिए कहेंगे। पेशेंट को डोर्सल पोजीशन में लेटा देंगे और उसकी जो थाई है उसको स्लाइटली उठा देंगे, फ्लेक्स कर देंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के लिए जो पेशेंट का एब्डोमेन है, जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन है उसका जो एब्डोमेन है, तो उसको फुली एक्सपोज कर देंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के लिए पेशेंट के राइट साइड में खड़े रहेंगे। पेशेंट का हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो 4 प्रकार का जो मेथड है उसका यूज करेंगे। पहला मेथड रहेगा हमारा इंस्पेक्शन। तो इसमें हम देखकर पेशेंट की बॉडी को और पेशेंट का एग्जामिनेशन करेंगे। तो इसमें हम बॉडी को देखकर असेस करेंगे कि जो उसकी कंडीशन है वो नॉर्मल है या कोई किसी प्रकार का डेविएशन या कोई बदलाव तो नहीं हो रहा है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का हमारा दूसरा मेथड रहेगा पाल्पेशन। तो इसमें हम बॉडी को फील करके, हमारे जो फिंगर होते हैं, हैंड होते हैं, उनके माध्यम से बॉडी को हम फील करके पता लगाएंगे कि जो बॉडी है उसकी जो कंडीशन है वो नॉर्मल है या कोई किसी प्रकार का उसमें बदलाव या डेविएशन हो रहा है। तीसरा मेथड रहेगा एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का परकशन। तो इसमें हम टेपिंग करेंगे और जो साउंड है उसको प्रोड्यूस करेंगे टेपिंग करके। जहाँ की हम जांच कर रहे हैं तो उस स्पेशल एरिया पे हम हमारी उंगलियों की मदद से टेपिंग करेंगे और साउंड प्रोड्यूस करेंगे। यदि हमें अलग अलग प्रकार का जो साउंड है वो सुनाई दे रहा है तो उसको हम नोट करेंगे और जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट है उससे हम इंटरप्रेट करेंगे। चौथा मेथड रहेगा हमारा ऑस्कल्टेशन। तो इसमें हम साउंड सुनेंगे, यूजली स्टेथोस्कोप का यूज करेंगे। उसके माध्यम से हम अलग अलग जो साउंड है उसको सुनेंगे, जैसे लंग्स, हार्ट और बाउल साउंड है, उनको सुनकर हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है उसको करेंगे। एंटीनेटल केयर के अंदर हमने जो फर्स्ट विजिट थी उसके अंदर हिस्ट्री टेकिंग लेना जाना और एग्जामिनेशन जाना। अब जानेंगे इन्वेस्टिगेशन है वो कौन कौन सी करवाएंगे। इसमें रहेगा सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, ब्लड ग्रुप, उसमें देखेंगे कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप कौन सा है और RH टाइप, पॉजिटिव या नेगेटिव। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करेंगे, RBS करेंगे और VDRL, HBS, AG और अल्ट्रासाउंड। ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये पेशेंट के, तो ये इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। अब जानेंगे सेकंड विजिट। तो सेकंड विजिट रहेगी हमारी 24 से 28 वीक के बीच में। तो इसमें सिम्पाइसिस फंडल हाइट रहती है तो उसको मेजरमेंट करेंगे। दूसरा, हम मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है तो उसको डिटेक्ट करेंगे। सिम्पाइसिस फंडल हाइट में हम मेजरमेंट करके ये पता करते हैं कि जो हमारा फीटल है उसकी जो ग्रोथ है वो अब नॉर्मल तो नहीं है। अब रहेगी हमारी थर्ड विजिट। तो ये रहेगी 32 वीक पे और इसके अंदर हम स्क्रीनिंग करेंगे, प्रीक्लेम्सिया तो नहीं है पेशेंट को, दूसरा मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं है और एनीमिया तो नहीं है। IUGR का पता करेंगे, इसको हम बोलेंगे इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि जो मदर है, पेशेंट है, तो उसका जो वुम्ब है वो तो ग्रोथ कर रहा है, लेकिन जो फीटस है वो जो ग्रोथ करना चाहिए उस हिसाब से ग्रोथ नहीं कर रहा है। फोर्थ विजिट ये रहेगी हमारी 36 वीक पे और इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करेंगे जो फीटल है उसकी लाई को, उसके प्रेजेंटेशन को, उसकी पोजीशन को और बर्थ प्लान है उसको अपडेट करेंगे पेशेंट को। अब एंटीनेटल केयर के अंदर लास्ट में हम पेशेंट को एडवाइस देंगे। तो क्या क्या एडवाइस रहेगी उसको जानते हैं। पेशेंट को रेगुलर चेकअप का इम्पोर्टेंस बताएंगे। पेशेंट को डाइट, हाइजीन, जो पेशेंट है वो अपनी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव कर सके डिलीवरी के टाइम तक। पेशेंट की जो साइकोलॉजी है उसको इम्प्रूव करेंगे ताकि जो प्रेगनेंसी का जो फेयर है, डर है, वो निकल सके। प्रेगनेंसी के दौरान जो जो चेंजेज आते हैं तो उनके बारे में पेशेंट को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा, पेशेंट को जो डाइट है वो उसके बारे में बताएंगे, कौन सी डाइट प्रेगनेंसी के दौरान उसको लेनी है। रेस्ट और स्लीप के बारे में, कितना रेस्ट लेना है, स्लीप करना है। बाउल मूवमेंट के बारे में बताएंगे। पर्सनल साफ सफाई के बारे में बताएंगे और डेंटल केयर, ब्रेस्ट केयर, कोई ट्रेवलिंग, स्मोकिंग, एल्कोहल, इम्यूनाइजेशन, टीकाकरण, ड्रग्स,
मेंटल प्रिपरेशन किस प्रकार से रखना है, एक्सरसाइज, चाइल्ड की केयर किस प्रकार से करना है, बर्थ प्लान के बारे में बताएंगे और लास्ट में फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे।